और अब तो गाना भी बन गया उन पे। गाना जो बना है यूपी में काबा, इधर किसी ने गाना भी बना दिया। जब से उन्होंने गोरखपुर की टिकट बुक की है, यूपी में काबा, बाय बाय बाबा बा। होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है? और 69,000 वालों, और लाठी तो नहीं खाओगे? हमारे 69,000 वालों, अब तो नहीं लाठी खानी है। मैं समझता हूं इनसे ज्यादा लाठी और लड़ने का काम सरकार से किसी ने नहीं किया। ये लड़ते रहे और सरकार ने पूछा नहीं, घोटाला हो गया, इनके आरक्षण में घोटाला हो गया। इसलिए 69,000 वालों, समाजवादियों ने कई बार आपकी मदद की है। इस बार आप बूथ पे मदद करो, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे और जो अभ्यर्थी हैं उन्हें नौकरी देने का काम करेंगे। बताओ, मदद करोगे? ये 69,000 वालों, अपना बूथ हराओगे नहीं कि नहीं हराओगे? इधर बीजेपी के एक नेता जो घर घर जा रहे थे प्रचार करने, जब चुनाव शुरू हुआ तो डोर टू डोर प्रचार हो रहा था, घर घर जाके प्रचार हो रहा था। और आपने देखा होगा कि कोई पर्चे बांट रहा था कि थूक बांट रहा था। और जब से माताओं बहनों ने उन्हें सिलेंडर दिखा दिए लाल वाले, तब से इनका घर जाकर के प्रचार बंद हो गया कि नहीं हो गया? और एक बात, जो लैपटॉप वाली बात है, बताओ, लैपटॉप वाली बात सुनकर के जनता लोटपोट हो जा रही कि नहीं हो पा रही? बीजेपी के बड़े नेता, उन्होंने कहा जो इंटर पास करने के बाद 12वें में दाखिला लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 10वां पढ़ने जाएगा हम उसे लैपटॉप देंगे। लखनऊ में तो बहुत लैपटॉप बंट गए, जलालपुर में लैपटॉप नहीं मिला। बाबा जी वाला, बाबा जी वहां बांट रहे थे, आपको नहीं दिया उन्होंने। और ये स्मार्टफोन जो हमें दिखाई दे रहे हैं, कहीं ये बाबा जी वाले तो नहीं है? और लैपटॉप इसलिए नहीं दिया कि वो खुद चलाना नहीं जानते। और जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन उन्होंने जब से अपनी एक तस्वीर डाली है कि वो खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है, तब से पता लग गया कि वो स्मार्टफोन भी नहीं चलाना जानते। जो आज के समय में कंप्यूटर को, इंटरनेट को नहीं समझता है, वो बताओ प्रदेश को आगे खुशहाली के लिए कैसे ले जाएगा? इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं और अपील करने आया हूं। आपने समाजवादियों का मैनिफेस्टो पढ़ लिया होगा। समाजवादी पार्टी ने तय किया है, समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने सभी लोगों का 300 यूनिट फ्री बिजली, कोई आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली, बल्कि हमारे किसानों की सिंचाई माफ होगी, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये हमारे बुनकर भाई जानते होंगे, ये हमारे बुनकर भाई जानते होंगे, जिस समय समाजवादी सरकार बनी थी नेताजी के समय पर, उसी समय
फ्लैट रेट पर हम लोगों ने बुनकर भाइयों की मदद करने का काम किया था और बिजली मिल रही थी फ्लैट रेट पर। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, इन्होंने न केवल किसानों को दुख दिया है, बल्कि हमारे बुनकर भाइयों से भी काम छीनना चाहते हैं लोग। इसलिए हम किसानों को जहां सिंचाई के लिए फ्री बिजली देंगे, 300 यूनिट हर एक को फ्री बिजली देंगे, वहीं हम बुनकर भाइयों को भी पहले की तरह फ्लैट रेट पर बिजली देने का काम करेंगे। न केवल फ्लैट रेट, बल्कि हमारे बुनकर भाइयों की, जो हमारे बुनकर भाई काम करते हैं, अगर उसमें मदद करनी पड़ेगी सरकार की तरफ से, तो वो भी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये हमारे गन्ने वाले लोग, जो किसान गन्ना पैदा करता है, कई बार चीनी मिल बिल नहीं दे पाते, उनका पैसा नहीं दे पाते गन्नों का, कई बार इंतजार करना पड़ता है किसानों को। समाजवादी सरकार ने कहा है कि सरकार बनेगी तो बजट से अलग से पैसा रख करके अपने किसानों का भुगतान कराने का काम करेंगे और 15 दिन के अंदर उनका भुगतान हो जाएगा। ये हमारे कर्मचारी, जो हमारे कर्मचारी हैं, वो जानते होंगे, सरकारी कर्मचारी वो पुरानी पेंशन बहाल चाहते थे। समाजवादियों ने तय कर दिया है कि पुरानी पेंशन बहाल कर करके आपकी मदद करने का काम करेंगे। ये बीएड टेट वाले तो इसलिए खुश हो रहे हैं कि इनको नौकरी मिलने वाली है, और नौकरी के बाद रिटायर हो जाओगे तो पुरानी पेंशन मिलेगी, इसलिए खुश नहीं है। ये तो राय बना चुके हैं, पक्की राय बना चुके हैं क्या? इसका मतलब अंबेडकर नगर में, आपके जिले में तो इस बात का मुकाबला है कि कौन सी विधानसभा सबसे आगे रहेगी। हमारे रोजगार सेवक दिखाई दे रहे हैं पीछे। याद है रोजगार सेवक को, जब समाजवादी सरकार थी तो मदद होती थी अलग से बजट दे करके भी। इनका भी रोजगार सेवक हमें समय समय पर मिले हैं। ये जो सरकारी व्यवस्थाएं थी, कभी आउटसोर्स के नाम पर, कभी मानदेय के नाम पर, कभी इन्होंने सरकारी नौकरी नहीं दी। अगर सरकार पक्की है तो इन लोगों को भी पक्की नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। बताओ, मदद करोगे सब लोग? अब तो वोट डालने में कितने दिन बचे हैं? अब क्या चुनाव प्रचार कल खत्म हो जाएगा? उसके बाद एक दिन और फिर आपको वोट डालना है। इसका मतलब मान लें कि राकेश पांडे जी सबसे ज्यादा वोट से जीत के जा रहे हैं। जिताओगे अच्छे वोट से, और इसलिए जिताना कि हम लोग सरकार बनाना चाहते हैं, गरीबों किसानों की सरकार बनाना चाहते हैं। इन्होंने महंगाई बढ़ाई। बताओ, महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? और बेरोजगारी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बताओ, सरसों का तेल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और न कि बस सरसों का तेल, बताओ बिजली का बिल ज्यादा आता है कि नहीं आता है? समाजवादी सरकार थी तो टांडा में एक बिजली का कारखाना लगवा दिया था, लेकिन हमारे बाबा जी ने 5 साल में उस कारखाने का नाम तक नहीं रट पाया। अगर कभी नाम लिया हो तो बता दो बिजली के कारखाने का। ये समाजवादियों ने लगवाया था 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। अगर उनके मुंह से कभी सुना हो तो बता दो। जो बिजली नहीं बनाते वो बिजली महंगी करते हैं। इन्होंने बिजली नहीं बनाई, केवल बिजली महंगी की।
बताओ, बिजली का बिल जब आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? बीजेपी वाले, उन्हें होश ही नहीं है कि जनता में उनके खिलाफ, जनता में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 440 वोल्ट का करंट फैला हुआ है। बताओ, फैला है कि नहीं फैला है? इन्होंने खेत की रखवाली करने के लिए हमारे किसानों को परेशान किया कि नहीं किया? और मुख्यमंत्री जी का जो सबसे प्रिय जानवर, वो टक्कर मार रहा कि नहीं मार रहा? इसलिए हम जहां किसानों की मदद करना चाहते हैं, जहां नौजवानों का भविष्य बेहतर बने, और हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं कि पिछले 3 साल से फौज में भर्ती नहीं हुई है। हमारे नौजवान इंतजार करते रहे, इसलिए गर्मी निकालने वालों को हम कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकाल करके अपने नौजवानों को वर्दी पहनाने का काम होगा। और 3 साल में कई नौजवानों की उम्र बढ़ गई है। अगर हमें आयु सीमा को बढ़ाने के लिए भी लड़ना पड़ेगा दिल्ली की सरकार से, तो समाजवादी पार्टी लड़ेगी और आयु सीमा में भी छूट दिलाने का काम करेंगे। न केवल फौज में बल्कि पुलिस में भी भर्ती निकालने का काम समाजवादी सरकार में होगा। समाजवादियों ने तय किया है अपनी माताओं बहनों की मदद के लिए कि समाजवादी सरकार बनेगी तो गरीब परिवार की माताएं बहनों को 1500 रुपया महीना और साल का 18,000 रुपए पेंशन देने का काम करेंगे। ये राशन को लेकर के बड़ा चिल्ला रहे हैं बीजेपी के लोग, और अब तो प्रचार अखबारों में देना भी बंद कर दिया। अब राशन का प्रचार अखबारों में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के लोग पहले नवंबर तक राशन दे रहे थे, लेकिन अब ये दे रहे हैं मार्च तक। कभी सोचिए कि मार्च तक क्यों दे रहे हैं? ये मार्च तक इसीलिए दे रहे हैं कि आपका वोट लेना चाहते हैं, और वोट लेकर के राशन को बंद करना चाहते हैं। इसीलिए आप पता कर लो, लखनऊ के, दिल्ली के बजट में इन्होंने जो राशन बांटने के लिए कोई बजट नहीं रखा है। ये मार्च में खत्म कर देंगे, क्योंकि जानते हैं इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। इसलिए अपने गरीब परिवारों को हम भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार आएगी तो 5 साल राशन देने का काम गरीबों को होगा। न केवल राशन बल्कि घी, सरसों का तेल और बच्चों के लिए दूध का पाउडर भी, जिससे दूध बना करके पिया जा सके, समाजवादी सरकार में फ्री देने का काम होगा। इसलिए मदद करिए। आज आपके साथ हर दल आ गया है। बताओ, ओम प्रकाश राजभर जी आ गए आपके साथ के नहीं आ गए? उनके पार्टी के लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये गोंडवाना पार्टी आ गई कि नहीं, हमारी मदद कर रही है कि नहीं कर रही? ये हमारे गोंडवाना पार्टी के लोग खड़े हैं और बैठे हैं। मैं तो जानता हूं, जब से बीजेपी ने पीला रंग देख लिया वो ढीले पड़ गए हैं। बताओ, ढीले पड़ गए कि नहीं पड़ गए? संजय चौहान जी भी आ गए, चौहान पार्टी भी आ गई। इसलिए हम आपको भरोसा देना चाहते हैं, हम आप लोगों को भी स्थान भी देंगे और सरकार बनेगी तो सम्मान भी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं।